गौर पूर्णिमा की कथा, गौरांग महाप्रभु की कथा के चौथे दिन में है हूँ। सबसे पहले गौरांग महाप्रभु और पंचतत्व सभी भक्तों से प्रार्थना करते हुए एक प्रार्थना करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। श्री गौरांग महाप्रभु की इस चौथे दिवस में पुनः आप लोगों को स्वागत है। आज हम एक श्लोक लिए हैं गौर कथा के, बाल लीला से चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं हमसे, अध्याय 14 आदि लीला, श्लोक संख्या 22 से। तो आप लोग दोहराने का प्रयास कीजिएगा। क्रंदनेर छले बलाइल हरि नाम, क्रंदनेर छले बलाइल हरि नाम, भन्नुस् न। क्रंदनेर छले बलाइल हरि नाम, क्रंदनेर छले हरि नाम, नारी सब हरि बोले हंसी गौर धाम, नारी सब हरि बोले हो, नारी सब हरि बोले हंसी गौर धाम। क्रंदनेर छले बलाइल हरि नाम, नारी सब हरि बोले हंसी गौर धाम। अनुवाद तात्पर्य दिए हैं श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इस प्रकार है। क्रंदनेर रोने के, छले बहाने से, बलाइल बुलवाया, हरि नाम भगवान का पावन नाम, नारी महिलाएं सब हरि बोले भगवान का पावन नाम, हंसते हैं गौर धाम, शिशु के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु। अनुवाद इस प्रकार है। महाप्रभु रोने के बहाने सारे स्त्रियों को हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन करने के लिए बाध्य कर देते। जब वो कीर्तन करती तो महाप्रभु मुस्कुराते। तात्पर्य, चैतन्य भागवत में यह लीला इस प्रकार है। सुंदर नेत्रों वाले महाप्रभु रोने लगते, किंतु सारे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र सुनने पर तुरंत चुप हो जाते। तो वे उसके रोने पर तुरंत, जब स्त्रियों को पता चल गया कि हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने पर बालक रोना बंद कर देता है, तो उसके रोने पर तुरंत ही हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का संकेत समझ जाते। इस तरह यह एक नियमित कार्य बन गया। महाप्रभु रोते और स्त्रियां ताली दे देकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगती। इस प्रकार पड़ोस की सारी स्त्रियां सची माता के घर में अखंड संकीर्तन के लिए एकत्र होती। जब तक स्त्रियां हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन न करती, तब तक महाप्रभु रोते थे, अपितु बड़े ही मुदित मन से उन पर मुस्कुराते रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगना ललिता शिवसखान्वितां स हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी वैष्णव श्रील प्रभुपाद जी और श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष अनुकंपा की याचना करूँगा। और जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल देश में जन्म लिए, वो ऐसी बंगाल जगह है, बंगाल देश मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं, जोंग टोंग होता है ना, बोक्स नेपाली में बोक्सी कहते हैं ना, उधर बहुत ज़्यादा डायन होते हैं, मतलब जादुई का बहुत काम होता है उधर बंगाल में। ऐसी जगह पर जन्म लिए जहाँ पे बहुत, एक तो कृष्ण भक्त नहीं था उस समय, और दूसरा वहाँ पे जादू मतलब काला जादू बहुत चलता है। अभी भी जाइएगा बंगाल में तो काला जादू बहुत चलता है उधर। वहाँ पे देवी दुर्गे भक्त बहुत रहते हैं, चंडी महाकाली सबका भक्त बहुत रहता है। तो ऐसे जगह पर जन्म लिए महाप्रभु जहाँ पे काला जादू और प्लस इससे पहले कृष्ण भक्त भी नहीं था। एक प्रभु जी बता रहे थे कि जब बंगाल गए थे वो, तो बंगाल में एक जगह ऐसी जगह गए कि उस जगह पे खाली काला ही काला जादू चलता था। वहाँ पे बंगाल में नवद्वीप के नज़दीक है, तो वहाँ पे पूरा काला जादू चलता था। तो बहुत लोग बताएं कि वहाँ पर मत जाइए सब लोग, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो हो सकता है आपको कुछ बना के वहीं पर सुगा बना के या गधा बना के वहीं पर रख देंगे। हाँ, मतलब जादू से बना के रखते हैं वो, कब मतलब आपको कंट्रोल करके रखते हैं, कभी बंद करके दिनों बहुत दिन तक रख देते हैं। तो प्रभु जी गए थे वहाँ पर, तो उन पर एक बुढ़िया देखे, तो सब लोग बताएं कि ये जो बुढ़िया है सबसे भयंकर, सबसे ज़्यादा काला जादू जानने वाला यही बुढ़िया है। तो उनके नज़दीक, कम से कम गांव में प्रवेश कर गए, लेकिन उनके नज़दीक मत जाने। बुढ़िया के नज़दीक जहाँ बोलते थे नहीं जाने के लिए, वहीं पर वो प्रभु जी गए थे। बहुत बड़े संत थे वृंदावन के, तो वहाँ पर गए बुढ़िया के पास, और उसी बुढ़िया से बोले कि मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े काला जादू जानते हैं इस बंगाल में, तो आप हम पर कुछ ट्राई कीजिए करने के लिए। तो बुढ़िया ध्यान से प्रभु जी पर देखे, और ध्यान से देख के बुढ़िया क्या बोलती हैं कि महाराज जी, आपके ऊपर काला जादू नहीं चलेगा, क्योंकि जो गिरवा वस्त्र धारण करता है, मंत्र तंत्र उसी पर चलता है। जो मतलब ये इस पर 3 कंडीशन बताएं, इस जगह पे नहीं चलता है मंत्र और तंत्र। जो गिरवा वस्त्र धारण करते हैं, और जो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, और प्लस ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण किए हैं, है ना, ये सब सन्यासी पर ये नहीं चलता मंत्र तंत्र। हाँ, ये चल सकता है आपके ऊपर, क्या कहते हैं वो, अगर मिक्स करके खिला दिया जाए तो ये काम कर सकता है।
है ना। तो लेकिन जादू मतलब मंत्र, आपके ऊपर मंत्र नहीं मार सकते। तंत्र जो होता है ना, काला जादू तामसिक होता है, तो वो नहीं काम कर सकता। तो उनके ऊपर ये बोले तो प्रभु जी बोले हाँ, वहाँ से आ गए, बुढ़िया कुछ कर नहीं पाए। तो बंगाल ऐसे जगह पे श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पतित लोग होते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अधम लोग होते हैं, है ना। आए तो पूरा संसार पृथ्वी आज नगर आदि ग्रम सर्वत्र प्रचाय हुई भी मोरा नाम है। महाप्रभु तो पूरा जगत को तारने के लिए, पूरी पृथ्वी को तारने के लिए आए, लेकिन आए ऐसे जगह पे जहाँ सब जगह फैल सके। तो चैतन्य महाप्रभु के जन्म के विषय में बताया जाता है, कल तो जन्म के विषय में सुने, इससे अब बाल लीलाएं के बारे में शुरू होता है। चैतन्य महाप्रभु छोटे 1 वर्ष से सांप वाली लीला कल सुने। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु 3 महीने के थे 3 महीने के थे। तो उस समय सची माता चंद्रमा को दिखा के बोलते हैं, चांद को बोलते, कभी कभी सची माता भाव में चांद से बात करने लगते, कहते चांद आपके अंदर दाग है, आप आओ नीचे, मैं आपको सफा करके और निमाई को खेलने के लिए दूंगा, ऐसे बोलते थे कभी कभी। और निमाई कभी कभी चंद्रमा को देख के कहते थे हमको वो चांद चाहिए। जो क्या कहते, पक्षी अगर उड़ता था तो पक्षी उड़ता देखता तो बोलते कि वो पक्षी चाहिए। इतना जिद करते थे और रोने लग जाते थे, खूब रोते थे, कितना रोने पर भी चुप नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पे आज के जो प्यार हैं, आज के प्यार में जो कि कितना भी रोते थे, चुप नहीं होते थे, लेकिन जब हरे कृष्ण महामंत्र गाते थे तो चुप हो जाते थे। हरे कृष्ण महामंत्र गाते ही एकदम से चुप हो जाते थे। लेकिन एक बार तो हद हो गई, हद ही हो गई, क्योंकि महामंत्र गाने पर भी चुप नहीं हो रहे थे, रोते जा रहे थे सब गांव के लोग फिर नवद्वीप वासी जो थे वो अपने पुत्र से ज़्यादा आसक्त निमाई के प्रति थे, क्योंकि भगवान सर्व आकर्षक है, तो भगवान के प्रति सबका आकर्षण होता है ना। अपने पुत्र से ज़्यादा निमाई को मानते थे, तो निमाई को मिष्ठान ले आके देते थे, महामंत्र सुनाते थे, लेकिन फिर भी चुप नहीं होते थे। कितना भी किए चुप नहीं हुए। तब जाके बाद में पूछे क्या चाहिए निमाई, बोलो ना, तुम बोलो तो सही क्या चाहिए। तब कहते हैं जगदानंद पंडित और माधवानंद पंडित एक है, जगदीश पंडित रहते हैं बगल में, वो भोग बना रहे हैं, हमको वो भोग चाहिए। अब सच्ची माता तो सुन के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भगवान के लिए, जो नारायण के लिए भोग बन रहा है, ये बालक भोग मांग रहे हैं, तो ये तो बड़ा अपराध है ना। इसीलिए हम लोग प्रसाद बोलते हैं कि हमको प्रसाद खाना है, भोग नहीं खाना है ना। ये भोग है, 56 भोग है ना, ये भोग भगवान के लिए यूज किया जाता है। जो भगवान को अर्पित नहीं किया जाए उसको भोग बोला जाता है। इस संसार में सब भोग वस्तु है, तो भोग किसके लिए होता है, समझ रहे हैं ना। भोग वस्तु भगवान के ही लिए होता है, प्रसाद केवल मनुष्य के लिए होता है। इसीलिए भगवत गीता में कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना। भगवान ही भोक्ता है, ये सारे जगत के ईश्वर, हम उनके प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं संसार में। तो सब जब तक भगवान को अर्पण करके नहीं खाते हैं आप, तो आप भोग खा रहे हैं, इसका अर्थ आप पाप खा रहे हैं। इसीलिए तो भगवान कहते हैं ना, जो भोग लगा के नहीं खाता वो पाप खाता है। अब इधर निमाई भोग मांग रहे हैं, निमाई इधर सच्ची माता को आश्चर्य लगा कि भोग मांग रहे हैं, कैसे हम इसको दूँ। और उधर जगदानंद पंडित उनके घर से अब भोग कैसे लाएं, तो बोले नहीं हमको वो भोग चाहिए ही चाहिए, बिना भोग के मैं चुप लगी हूँ नहीं। और रोए जा रहे हैं। तब जाके सच्ची माता उनके घर लेके गई निमाई को लेके गए वहाँ पर। तो जब निमाई को देखे जगदानंद पंडित, तो देखते ही पहचान गए और निमाई को बैठा के, मतलब निमाई को लेके
गोद में, और जहाँ पे नारायण का विग्रह था उनके साइड में निमाई को बैठा के भोग लगाए। इससे पहले जगदानंद पंडित को दर्शन भी दिए थे निमाई। तो पता, जो शुद्ध भक्त होते हैं पहचान जाते। कभी कभी अगर नहीं पहचान रहे हैं शुद्ध भक्त तो भगवान ही चाहते हैं ये ना पहचाने, है ना। जब पहचान जाते हैं तो भगवान के ही कृपा से पहचान पाते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ, सची माता सो रही थी दूसरे रूम में और जगन्नाथ मिश्र दूसरे रूम में, सची माता के साथ निमाई सो रही थी। तो रात को क्या देखती हैं सची माता की, बहुत सारे देवी देवता नीचे आए हैं और निमाई को लेके ऐसे उच्च गद्दी पे रत्न सिंहासन पे बैठा के, केवल देवी देवता मतलब शिव ब्रह्मा आदि सभी देवी देवता आए थे वहाँ पर। हम लोग संध्या आरती गाते हैं ना शाम को, कि जय जय गौरा चांदे आरती को शोभा जाना भी तट बने जग मन लोभा जाना भी तट बने जग मन लोभा। सब कि वह जयो जयो गौरा चांदे, गौरांग महाप्रभु रत्न सिंहासन पे बैठे थे, चांद जैसे दिख रहे थे। वहाँ पे आरती का शोभा हो रहा है, आरती सब कर रहे हैं, ब्रह्मा आदि शिव देवी देवता सब गा रहे हैं कि वह जयो जयो गौरा चांदे रत्न सिंहासने आरती करे न ब्रह्मा आदि देवगाने। तो ब्रह्मा शिव आदि देवता वहाँ पे आरती कर रहे हैं रत्न सिंहासन पे बैठ के। सच्ची माता तो देख के आश्चर्य, सपने में, लेकिन देख के आश्चर्य उनको पूरा सच में हो रहा है ऐसा लग रहा है। और देख के सच्ची माता आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि मेरे बाल निमाई को ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं देवी देवता लोग, ये लोग इतने लोग हमारे घर में भीड़ क्यों लगा है। सच्ची माता को आश्चर्य हो रहा था। थोड़ी देर के बाद जब आरती हो जाता है तो निमाई को फिर जाके उस बेड पे सुला देते हैं। सच्ची माता एक्चुअली डर के और निमाई को लेके और रूम में चले जाते हैं जहाँ पे जगन्नाथ मिश्र सोए होते हैं, जल्दी से जाके वहाँ पे लेके जाते हैं। तो देवी देवता ब्रह्मा आदि शिव सब गेट पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो निमाई आके उनको बोलते हैं कि आप हमारे पीछे मत पड़ो, नहीं तो जो रस हमारे माता पिता को मिल रहा है वो रस मिलेगा नहीं, इसीलिए आप जाइए और हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन कीजिए, भगवान नाम जप कीजिए। तो फिर देवी देवता वहाँ से गए। एक बार तो ऐसा ही हुआ कि जो जगन्नाथ मिश्र थे और सच्ची माता थे वो शालिग्राम शिला के पूजन करते थे। उनके शालिग्राम शिला के नाम था दामोदर शिला। हर्ष नरसिंह शिला है ना, और सब शिला होते हैं ना, गिरिराज शिला, तो सब शिला में वो उनके पास जो था वो दामोदर शिला था। तो दामोदर शिला को हर रोज़ 2 घंटा देके सेवा करते थे जगन्नाथ मिश्र, 2 घंटे। हमारे काठमांडू में भी एक भक्त हैं सुभने चैतन्य प्रभु, वो भी शालिग्राम सेवा के निष्ठापूर्वक रोज करते हैं। सुबह सुबह बहुत टाइम देते हैं, 1-1.5-2 घंटा सुबह सुबह देते हैं। एक दिन 2 दिन, एक साल 2 साल करे तो अलग बात है, लेकिन कंटिन्यू करते हैं प्रभु जी, बहुत अच्छी बात है। तो जगन्नाथ मिश्र शालिग्राम सेवा रोज करते थे दामोदर शिला की। एक बार क्या हुआ, जब निमाई को बोले कि मेरा पुस्तक लाओ, श्रीमद् भागवतम लेके आओ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो निमाई छोटे से बालक थे और गए, नटखट करते करते उनके पाँव धीरे धीरे गए, पाँव से चलते चलते, लेकिन गिर रहे थे, फिर उठ रहे थे, गिर रहे थे, उठ रहे थे। तो जगन्नाथ मिश्र देखते हैं कि निमाई ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा पुस्तक। थोड़ी देर के बाद निमाई तो उस रूम में चले गए, जगन्नाथ मिश्र इस रूम में थे,
ला रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम लाएंगे। इसके बाद जब पीछे से जब जगन्नाथ मिश्र गए उस रूम में तो देखते हैं चारों तरफ चरण कमल के छाप, यहाँ पर भी चरण कमल के छाप, चारों तरफ लाल लाल, जहाँ पे होता है तो लाल लाल छाप पड़ा हुआ है चरण कमल के, बहुत छोटे छोटे कमल। जगन्नाथ मिश्र को इतना शक नहीं हुआ कि मेरा निमाई ही चल के चरण कमल का छाप पड़ा हुआ है। उनको लगा कि हम इतना अच्छा से सेवा करते हैं दामोदर शिला के, तो ये दामोदर शिला ही इस घर में विचरण किए हैं। तो वो मेरा आशीर्वाद बहुत अद्भुत है एकदम, हम लोग भाग्यवानी व्यक्ति हैं कि हमारे पास दामोदर शिला है। ऐसे करके और तुरंत सची माता को बोली कि सब जो पंचकाव्य होता है उसको लेके आओ और अभिषेक करेंगे हम दामोदर शिला के। दामोदर शिला ले आके जगन्नाथ मिश्र जी अभिषेक करने लगे। अभिषेक कर रहे थे तो निमाई साइड में बैठ कर देख रहे थे। किस लिए पूजा कर रहे हैं? क्योंकि चरण छाप देखिए, इसलिए। निमाई तो हंस रहे थे कि ये तो मेरा चरण कमल है देखिए। तो ऐसे ऐसे चैतन्य भागवत में बहुत सारी लीलाएं हैं। एक बार निमाई बहुत नटखट, आप सुनेंगे तो वास्तव में तो विश्वास नहीं लगेगा, भगवान का भी ऐसा क्रियाकलाप होता है क्या? भगवान कृष्ण के लीला से भी ज़्यादा नटखट चैतन्य भागवत में और ज़्यादा नटखट काम किए हैं, ऐसे ऐसे लीलाएं की हैं। जैसे भगवान कृष्ण माँ से भी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे, माँ देखो तो ये गैया अभी अभी जन्म लिया है और इसका दांत आ गया, मेरा 6 महीना हो गया मेरा दांत नहीं आया, ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है मेरे साथ, ऐसे कैसे हो सकता है? ये दांत अभी अभी बछड़ा जन्म लिया, इसके पास दांत है और मेरे पास दांत नहीं। तो सुधा मैया उसको समझाते थे कि उसके में और तुम्हारे में अंतर है। निमाई भी ऐसा ही करते थे, कभी कभी इतने नटखट लीलाएं करते थे। कभी कभी ब्राह्मण लोग स्नान करने जाते थे तो स्नान करते तो जाके और आगे ध्यान धाके बैठ जाते थे निमाई, पूरा एकदम से ध्यान में, और कहते हैं ब्राह्मण लोग हमको दर्शन करो, मैं ही परम परमेश्वर हूँ, तुम क्या ध्यान धारण कर रहे हो गंगा में जाके, मैं परमेश्वर हूँ, मेरा दर्शन करो। क्या ध्यान में दर्शन करके होता है ना? अभी हम लोग कीर्तन करते थे, कई लोग आके सोहम सोहम जपते हैं और कई लोग मतलब कुछ नहीं बोलते, एकदम से ध्यान में रहते हैं। कीर्तन हो रहा है, कीर्तन गाना चाहिए, भगवान का दर्शन। एक्चुअली कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, नाम हित है सर्व जगति निस्तार, भगवान के नाम गाना चाहिए। और वहाँ पे स्वयं निमाई भगवान दर्शन देने के लिए वहाँ पे खड़े, तो कहते ब्राह्मण लोग हमको दर्शन करो, तू क्या ध्यान धारण करके दर्शन करने का प्रयास कर रहे हो? तो ब्राह्मण लोग कहते हैं निमाई भाग यहाँ से, भगाते थे उसको डांट मार के। वो बच्चे, उनके लिए तो बच्चे मानते थे, फिर भी निमाई अब इससे जब कह के नहीं मानते थे तो निमाई क्या करते थे, मुख में पानी कूला लेके उसके मुंह पर फेंक देते थे। देखिए तो ऐसे ऐसे नटखट। और ब्राह्मण जो पूजा करने के लिए, शुद्धि करने के लिए स्नान करने आते हैं, ध्यान धारण करते हैं, गायत्री करते हैं गंगा जी में जाके, उसके ऊपर मुख में कूला लेके फेंक दिए थे, तो उसके लिए अशुद्धि था। लेकिन भगवान चाहते थे उसको और पवित्र कर दिए, कूला फेंक देते हो, इससे भी नहीं मानते थे। तो महाप्रभु निमाई अंदर पानी के अंदर घुस जाते थे और जहाँ गायत्री कर रहे तो टंगरी खींच के और पकड़ के खींचते थे। ओ कह रहे कौन है, जैसे हम लोग स्नान करते हैं तो साथी लोग में करते हैं ना, दूसरे का टंगड़ी पकड़ के और खींचते थे, को लगता है पनडुब्बी आ गया। पानी में कौन रहता है? पनडुब्बी कहते हैं उसको। पानी में जो भूत रहता है, बाहर जो भूत रहता है उसको पिशाच या ये सब कहते हैं, लेकिन पानी में भी भूत होता है जो पानी में क्या कहते हैं, प्राण छोड़ते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो पानी में ही प्रेत बन के रहता है, तो उसको पनडुब्बी कहते हैं। पनडुब्बी, पानी में डूब के रहने वाले, इसीलिए पनडुब्बी, पानी में डूब के रहने वाले। तो उसको ब्राह्मण लोगों को लगा कि पनडुब्बी आ गया क्या, पैर तानने लगते थे। जब थोड़ी देर के बाद निमाई निकलते तो फिर उसको खदेड़ते थे दूर दूर तक, फिर भी निमाई नहीं मानते थे। ऐसे हलचल मचा देते थे, कभी कभी घर में तो बर्तन सब फोड़ फाड़ देते थे, तेल को बिखेर देते थे चारों तरफ। खाना भी जब कृष्ण भगवान अपने घर में, यशोदा मैया के घर में, वहाँ पे क्या करते थे,
कभी कभी दही और दूध पूरा बिखेर के और पूरा लिपन पोतन कर देते हैं। हम लोग गोबर से और पानी से लिपन पोतन करते हैं, कान्हा पूरा एकदम दही से लिप देते थे, चारों तरफ दूध से लिप देते थे। और जब जाते थे, गोपियाँ प्रवेश करती थी घर में, तो दही का लेपन तो एकदम चिपली क्या कहते हैं उसको, फिसल जाते हैं ना, फिसलने वाला बना देते थे कि जाके गिरे और हम लोग है ना, हंसने के लिए ऐसे ऐसे वो बनाते थे। तो ये सब लीला सुन के एक्चुअली प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि केवल और केवल नवद्वीप वासियों को प्रेम को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे लीला करते थे, है ना। सच्ची माता को प्रेम को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे मनोहर लीला करते थे। तो वृंदावन दास ठाकुर इसमें बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। तबे कत दिन कैल पद चंक्रमना शिशुगणे मिले कैल विविध खेलना। कहते कुछ दिनों के बाद महाप्रभु पाँवों से चलने लगे और वे अन्य बालकों के साथ मिलने जुलने लगे, तरह तरह के खेल सिखाने लगे। महाप्रभु सिखाते थे, महाप्रभु खेल और दूसरों को सिखाते थे और खुद भी करते थे। आगे कहते हैं, एक दिन सची खाई संदेश आनिया बाटा भरी दिल बैला खाओ तबसिया। सची माता एक दिन बड़े प्रेम पूर्वक सुंदर संदेश बना के, संदेश जानते हैं, मिठाई होता है, संदेश बहुत प्रेम से, माँ के हाथ का संदेश बहुत प्रसिद्ध है भारतवर्ष में, संदेश बना के खिलाते हैं। जैसे हमारे नेपाल में वो क्या कहते हैं, गुलगुल सेल रोटी ना, हाँ, ज़्यादातर सेल रोटी कोई भी फेस्टिवल में ज़्यादातर बनाते हैं। तो उधर इंडिया में आपको संदेश बनाते, संदेश स्पेशल। तो निमाई के लिए सच्ची माता एकदम, जैसे एक दिन यशोदा मैया कान्हा के लिए माखन बनाने के लिए जो सुबह से लेके तैयार किए थे, वैसे ही सच्ची माता एक दिन सुबह से लेके संदेश बनाने के प्रयास किए थे, बहुत सुंदर, बहुत मीठा संदेश। और आके कहते, निमाई मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर संदेश बनाया हूँ, बहुत अच्छा मीठा, तुम इसको बैठ के और प्रेम पूर्वक खाओ, ग्रहण करो इसको। तो निमाई आगे कहते हैं, इत बलि गिला सची गृह कर्म करीते लुकाई लागिला शिशु मृतैका खाईते। जब सची माता घर के गृह काम में बिजी हो गए, इनको संदेश दे खा के खिलाने के लिए बैठा के, तुम खाओ प्रेम पूर्वक, मैं घर का थोड़ा काम काज कर लेता हूँ, और घर के काम काज करने चले गए। निमाई इधर बैठ के उस संदेश को ना खा के मृतिका, बंगला में मृतिका कहते हैं मिट्टी को, है ना, तो संदेश छोड़ के मिट्टी खाने लगे। आप क्या आगे मिट्टी रख दे और संदेश रख दे तो क्या खाएंगे? लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं चैतन्य महाप्रभु, छोटे बालक के रूप में भी अपने माँ के द्वारा संसार को शिक्षा देने के लिए। देखिए आगे आगे क्या करते हैं, संदेश को छोड़ के और मिट्टी खाने लगते हैं। तो आश्चर्य लगता है, मिट्टी, तो थोड़ा देर के बाद जब देखते तो मिट्टी खा रहे हैं। तब सची माता आते हैं, देखते हैं, देखी सची धैया आइला करी हाय हाय माटी काड़ी लैया काहे माटी के न खाए। कहते, अरे निमाई तुमको संदेश दिया खाने के लिए, तुम मिट्टी क्यों खा रहा है? मूर्ख कहीं के, मैं इतना मेहनत करके तुम्हारे लिए संदेश बनाया और तुम मिट्टी खा रहा है। देखिए बड़ी सुंदर जवाब देते हैं यहाँ पे। देखिए एक छोटे से बालक, 3-4 महीने के बालक कैसा जवाब देते हैं, हिला देंगे। अगर नहीं पता रहेगा इस प्रश्न का उत्तर तो माँ भी हाँ ये तो सच ही कह रहा है। लेकिन सची माता यहाँ पे बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। इस देखिए क्या कहते हैं निमाई, कांदिया बोले ना शिशु के ने कर रोसा तुमी माटी खाईते
मोरा की बदोसा। कहते माता आपने मीठी खाने के लिए दिया और मैं मीठी खा रहा हूं, तो इसमें क्या अंतर है? आपने तो मीठी खाने के लिए दे रहे हैं। उस संदेश को भी मीठी समझ रहे थे निमाई, क्योंकि आगे बताते हैं निमाई कि ये मिट्टी क्या विकार ही तो ये संदेश है। मिट्टी से आकाश, पानी, वायु और 5 जो तत्व होता है, कौन कौन? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु और एक और छूट गया। हाँ ऐसे क्रम रूप से नहीं जाते तो भूल जाते हैं। तो ये 5 तत्वों से बना है मिट्टी, है ना ये संसार, और ये संदेश भी उसी से आया है। तो इस संदेश में और इसमें क्या अंतर है? माँ को बोलते हैं तो माँ भी थोड़ा देर देखते देर रह जाते हैं कि मेरा इसमें क्या दोष है? आपने तो मीठी खाने के लिए दिया तो मैं मीठी खा रहा हूँ, मेरा इसमें क्या दोष है? तो कहते हैं माटी देह माटी भक्ष्य देख बिचारी अबिचारे देह दोष की बलि ते पारे। कहते हैं ये माटी का ही सब कुछ विकार है और मैं माटी खा रहा हूँ। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं कि निमाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये तो मायावाद फिलॉसफी है ना, मिट्टी है, ये भी मिठाई है और ये भी मिट्टी है, मतलब मिठाई मिट्टी में तो कोई अंतर नहीं, दोनों बराबर है। जीव और परमात्मा दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पे निमाई शिक्षा दे रहे हैं अपने माँ के द्वारा कि माँ अब इसमें क्या जवाब देते हैं। सांसारिक लोग बहुत ज़्यादा ऐसा ही सोचते हैं ना, मायावादी लोग। तो यहाँ पे माँ के द्वारा शिक्षा देने के लिए मिट्टी खा। तो माँ आगे कहते हैं अंतरे विस्मित सची बलिला तिहारे माटी खाइते ज्ञान जोग सिखाइला तोरे। सची माता आश्चर्यचकित हो जाती है और बालक मायावाद दर्शन बोल रहा है, अतएव बोले तुम्हें यह दार्शनिक तर्क वितर्क किसने सिखलाया? इतने छोटे से बालक को ऐसे दार्शनिक तर्क भी, ब्राह्मण पत्नी थी, थोड़ा बहुत तो पता ही था मायावाद के बारे में, तो तुमको इतने छोटे से बालक के बारे में कैसे पता हुआ दार्शनिक ये सब? एक बार श्रील प्रभुपाद जी को भी ऐसे ही बोले थे कि स्वामी जी ये सब एक है, सब कुछ एक है। तो इस समय ऐसा था, ठंड का मौसम था। श्रील प्रभुपाद जी बोले कि ठीक है, तो सब कुछ एक है तो एक कपड़ा उतार के और एक धागा लपेट लो, है ना। एक कमीज है, कमीज और एक धागे में अंतर है, अंतर है कि नहीं? अरे एक तरीका से देखा जाए तो दोनों एक ही है, धागा और कमीज, क्योंकि धागा से ही कमीज बना हुआ है। तो मायावाद फिर जो था, मिश्र जी थे ना, मिश्र थे अमेरिका में, श्रील प्रभुपाद जी जहाँ पे रहते थे, तो उनको बोले तो उसका दिमाग हिल गया कि हाँ वास्तव में इस धागा और कमीज में तो एक ही जैसे प्रतीत होता है, लेकिन धागा से ही बना है ये, लेकिन जो संतुष्टि ये कमीज से होता है वो संतुष्टि ये धागा से नहीं हो सकता। ऐसा ही एक मुरारी गुप्त थे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, वो भी सोहम तत्वमसी ऐसे जपते थे। तो निमाई एक दिन देखे इनको कि मुरारी गुप्त बहुत ज़्यादा तत्वमसी में फंसे रहते। तो एक दिन गए, ठीक है प्रसाद लेते समय आपको मैं बताऊंगा। जब खा रहे थे मुरारी गुप्त तो उस समय जाके और सुसु कर दिए उनके प्लेट में। तो सब देख गया क्या कर रहा है बच्चा, इतना नटखट हो गया है कि इतना भी नहीं समझता कि खाते समय ऐसा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और वो भी पेशाब कर दे तो मतलब सोच भी नहीं सकता कोई, संसारिक बालक भी ऐसा नहीं करता, खाते समय पेशाब। तो बोले कि सीता माता नहीं, वहाँ पे जो उनकी पत्नी थी उनको बोले निमाई को, तो निमाई बोले कि माँ देखो ये तो सोहम तत्वमसी, जो भगवान है वही मैं हूँ, ये गाता रहता है। तो ये जो खाना खा रहा है ये खाना और पेशाब एक ही है, इसको जूस समझ के पी ले। ऐसे ऐसे ज्ञान देते थे कि मतलब, तो मुरारी गुप्त समझ गए कि प्रभु क्या शिक्षा देना चाहते हैं हमको। तो निमाई ऐसा ही शिक्षा यहाँ पर सची माता को देने कर रहे हैं। तो यहाँ पे सची माता देखिए क्या कहते हैं,
माटीर विकार अन्न खाइले देह पुष्ट है, माटी खाइले रोग है देह जाए छाए। सची माता कहते हैं कि इस माटी के विकार को खाते हैं, माटी का विकार ये संदेश है, तो ये खाते हैं तो आदमी क्या होता है, हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। इसी माटी के विकार से अन्न जल सब निकला है, माटी के विकार से। लेकिन ये माटी नहीं खा सकता। माता के बहुत अच्छा उदाहरण देके समझाते। लेकिन ये माटी खाएंगे तो क्या कहते हैं, रोग है देह होए क्षय, देह भी क्षय होता है और रोग लगता है मिट्टी खाने से। तो सची माता बहुत सुंदर उदाहरण देके समझाते हैं। दार्शनिक लोग को जब ये बात बताएंगे तो वो लोग ये सिद्धांत उसके अंदर छिड़ता ही नहीं, घुसता ही नहीं, कितना भी ये सिद्धांत बोलेंगे। जैसे शंकराचार्य का सिद्धांत है ना, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रिन करने। शंकराचार्य तो स्पष्ट कह रहे गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। इस व्याकरण, ये सिद्धांति इस तुमको बचाने वाला नहीं है कोई इस संसार में। लेकिन मायावाद लोग इस पर क्या अर्थ लगाते हैं, हमको आश्चर्य लगा इस अर्थ को सुन के। हमको लगता था कम से कम ये गीत नहीं सुना होगा उन लोगों ने, इसीलिए ऐसा लगता है कि वो भ्रम में है, मायावाद मानते भगवान को। लेकिन बाद में पता चला ये लोग भजन भी ये सुनते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या लगाते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तुम मूर्ख लोग हो, जितने वैष्णव लोग, जितने लोग गोविंद का भजन करते हैं ये सारा मूर्ख है, इसीलिए तुम गोविंद का भजन करो। हम लोग विद्वान लोग हैं, हम लोग योगी हैं, हम लोग मतलब भगवान का परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। हम छोटा मोटा उद्देश्य नहीं रखते, तुम लोग का छोटा मोटा उद्देश्य है, इसीलिए तुम गोविंद का भजन करो। हम लोगों का बड़ा उद्देश्य है परमात्मा साक्षात्कार करने, आत्म साक्षात्कार का, ब्रह्म में विलीन होने का। तो वो लोग ऐसे मानते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो गोविंद का भजन करते हैं, गोविंद का। इसीलिए शंकराचार्य बोले कि मूर्ख लोग, तुम लोग गोविंद का भजन करो, तुम लोग के बस की बात नहीं है ये सब, ऐसे अर्थ लगाते हैं। लेकिन आप ये भगवत गीता किंचित हिता गंगा जललव कनिका पीता सकृद पिए न मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन चर्चा। इसमें तो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवत गीता का पठन करना चाहिए हर रोज, थोड़ा भी कम से कम भगवत गीता का पठन करना चाहिए। गंगा जललव कनिका पीता, गंगा जी का थोड़ा सा भी जल पीना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, है ना। क्रियते मुरारी समर्चा, मुरारी का थोड़ा सा समर्चा, अर्चा मतलब अर्चन, पूजा करना, मुरारी का थोड़ा सा कम से कम पूजन करना चाहिए। क्रियते तस्य यमेन चर्चा, उस व्यक्ति का यमराज के द्वारा चर्चा भी नहीं होता, मतलब दंड देने की बात दूर है, चर्चा भी नहीं होता उनके विषय में कि वो व्यक्ति कैसा कर्म किए। अगर ये काम करता है कोई जीवन में, भगवत गीता रोज पाठ करता है, गंगा जी के थोड़ा सा भी जल सेवन करता है और मुरारी का थोड़ा सा अर्चन करते हैं, तो उसको कभी भी यमराज उनके बारे में चर्चा भी नहीं करते। ये सब स्पष्ट है ना माता जी, है ना, स्पष्ट है। फिर भी अस्पष्ट बात को भी इसको अलग अर्थ लगाते हैं सब मायावादी। यहाँ सची माता देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका से निमाई को बता रहे हैं। आगे कहते हैं, माटी रवि कारे घटे पानी भरी आनी, माटी पिंडे धरी जबे सोसी है पानी। कहते मिट्टी के ही रूपांतर एक घड़े में आसानी से पानी लाया जा सकता है। मिट्टी का ही बनाया वो जो मटका होता है, क्या चीज़ से बनता है, मिट्टी का बनता है ना। तो हम एक ढेला लेते हैं, ढेला लेके उसमें माटी ला सकते हैं। यहाँ पे सची माता बताती हैं कि अगर उसी मिट्टी के विकार के जो मटका है उसमें मैं पानी ला सकता हूँ, उससे पानी पी सकता हूँ। लेकिन यही मिट्टी में अगर मैं पानी पीने का प्रयास करूँगा तो वो पानी सोख लेगा, है ना। अगर आप
ऐसे ज़मीन में पानी डालोगे तो पानी सब अपने आप ख़त्म हो जाएगा ना, चूस लेगा उसको धरती, या मिट्टी चूस लेगा उसको, उसमें अड़ेगा ही नहीं, आप पी भी नहीं पाएंगे, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी मिट्टी का विकार जो मटका है उससे हम पी सकते हैं। निमाई को समझा रहे हैं इसे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में बताते हैं कि एक स्त्री सची माता जो दार्शनिक को ये प्रतिवादन के लिए बहुत एकदम महत्वपूर्ण है। सची माता ये सब दार्शनिक से लड़ने के लिए सब उनके पास ज्ञान था पहले से, क्योंकि ब्राह्मण पत्नी थी, और प्लस केवल ब्राह्मण पत्नी ही नहीं, प्लस बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, है ना। जैसे आप पहले सुना कि दामोदर शिला का पूजन करते थे, है ना, नारायण का पूजन करते थे। तो और स्वयं ये जो यशोदा मैया है वही यशोदा मैया सच्ची माता के रूप में है, तो साधारण माता है नहीं। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण दे के समझा रहे हैं। आगे कहते हैं, आत्मा लुकाइते प्रभु बलिला ताहारे, आगे के नाई ह माता ना सिखाइल मोरे। निमाई कहते हैं, माता आपने इतने दिन से छिपा के क्यों रखे ये बात? पहले बता दिए होते तो मैं संदेश खाता, ये मिट्टी नहीं खाता। आप इतने दिन से छिपा के रखे थे, अभी तो 4-6 महीना हुआ है, इसी में कहते इतने दिन से छुपा के कहाँ रखे, कब बताएं इनको ये क्या। लेकिन इस लीला से हम लोगों को समझा रहे हैं, कोई भी लीला के पीछे बहुत बड़ा राज रहता है। ऐसे ही जैसे प्रभुपाद जी भगवत गीता के तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान इस संसार में लीला इसीलिए केवल करते हैं कि कृष्णमय बनाने के लिए, कृष्ण भावना अमृत बनाने के लिए ही लीला करते हैं। तो ये सब लीला सिखाने के लिए हर जीव को, क्योंकि हर तरह के व्यक्ति है ना, मायावाद से लेके शून्यवाद से लेके सब तरह के व्यक्ति है, तो हर तरह की लीला करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे दूसरे उल्टे ही निमाई डांट रहे माता को कि आप हम पहले से बताए होते तो मैं मिट्टी नहीं खाता, संदेश खाता। तो फिर देखिए निमाई और जोर से, चोर बोले जोर से कहते हैं, और जोर जोर से बोलते हैं, कहते हैं, ए बे से जानी ल आर माटी ना खाइब, क्षुधा लगे जबे तबे तुम्हारा स्तन पीब। माता अब आज से मैं कान पकड़ता हूँ, अब हम समझ गए कि क्या है मिट्टी में अंतर और मिट्टी का विकार में क्या अंतर है ना। अब मैं आज के बाद मैं कभी मिट्टी नहीं खाऊंगा, आज के बाद आपके स्तनों का केवल दूध पीऊंगा। और ये कहते निमाई उनके गोद में चढ़ जाते हैं। देखिए, इत बलि जननीर कोलेते चढ़िया, स्तन पाने करे प्रभु ईशत हंसिया। और हंसते हंसते निमाई, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लास हो रहा है थोड़ा धीरे से, लाइव भी जाता है ना, हल्ला उल्ला सब। तो ये हंसते हंसते निमाई अपने माँ के गोद में चढ़ गए और स्तनपान करने लगे। आगे कहते, माते नाना छले ऐश्वर्य देखाए, बाल्य भाव प्रकटिया पश्चात लुकाए। इस तरह महाप्रभु ने बचपन में विविध बहानों से विभिन्न अधिक ऐश्वर्य प्रदर्शित करते हुए ऐश्वर्य दिखला चुकने के बाद स्वयं को छिपा लेते। कभी कभी ऐश्वर्य को प्रकट कर देते निमाई, और ऐश्वर्य को प्रकट करके और फिर छिपा लेते। इसको योग माया कहते हैं, है ना। ऐश्वर्य दिखा के भी योग माया से ढक देते कि ये नहीं, ये मेरा पुत्र है। तो ऐसे ऐसे लीला करते थे। एक दिन की क्या बात है, आगे एक लीला बताते हैं कविराज गोस्वामी। अतिथि विप्रेर अन्न खाइल 3 बार, पूछे गुप्त से विप्रे करिला निस्तार। एक दिन की बात है, ये सब विस्तार से, ये लीला विस्तार में बताया गया है चैतन्य भागवत में, लेकिन छोटे छोटे से ले रहे हैं। क्योंकि ये विस्तार से क्यों नहीं बता रहे हैं कविराज गोस्वामी, क्योंकि इससे पहले
चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बता चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे सीधा डायरेक्ट बोल रहे हैं कि विप्रे करिल निस्तार, विप्र को उद्धार के लिए निमाई 3 बार भोग को ग्रहण किए थे। इस छोटे में एक ही प्यार में पूरा कथा ही खत्म कर दी, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में पूरा विस्तार से बताते हैं कथा। एक बार क्या हुआ था, एक तैर्थिक ब्राह्मण आया था। तैर्थिक ब्राह्मण मतलब जिसका उद्देश्य ही होता है केवल तीर्थयाटन करना, है ना। भिक्षाटन किए, तीर्थ यहाँ किए वहाँ किए, चारों तरफ तीर्थ ही करते रहते हैं। कहीं भी आराम मिल गया वहाँ पे आराम किए, फिर तीर्थयाटन, फिर तीर्थयाटन, ऐसे ऐसे करते थे। ये लीला एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण जब थे, बाल लीला उनका था, गोकुल में भी आए थे वो ब्राह्मण। वही ब्राह्मण फिर निमाई के लीला में आए हैं। आप गर्ग संहिता पढ़ोगे तो गर्ग संहिता में डिटेल में बताए हैं, हरिवंश पुराण में भी बताए हैं ये सब लीला। भागवत में ऐसे ऐसे टच किए हैं, लेकिन हम आचार्य द्वारा अगर आप टीका पढ़ेंगे तो टीका में सब कथा को विस्तार से बताते हैं। प्रभुपाद जी का भी तात्पर्य में देखेंगे तो सब टीका एकदम जमा करके वो उसमें बताए हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते जो तैर्थिक ब्राह्मण थे वो भ्रमण करते 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 और सची माता के घर आई। और जगन्नाथ मिश्र जो थे एक ब्राह्मण थे और वैष्णव भी थे। वैष्णव के साथ साथ में अतिथि का कैसे सत्कार किया जाए वो जानते थे। तो जब भी आए उनके द्वार पे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना किए जगन्नाथ मिश्र कि आप हमारे घर पे विश्राम कीजिए, क्योंकि आप लोगों का उद्देश्य किसी के घर में खाना या सोना नहीं होता। आप लोग इसीलिए भ्रमण करते इस संसार में, क्योंकि जो बद्ध जीव हैं उसके उद्धार के लिए हम लोग घर गृहस्थी में फंसे हैं, इसीलिए आप उसके उद्धार के लिए आप भ्रमण करते हैं। आप कोई खाने के लिए नहीं आए हैं या मेरे घर में ये कोई धन अर्जन करने के लिए या भिक्षाटन करने के लिए, धन कम करने के लिए। किसी कहते नहीं हरे कृष्णा हरे रामा वाला तो खाली मांगते ही फिरते रहते हैं। उनको पता नहीं कि हरे कृष्णा हरे रामा वाला उद्धार के लिए, उनके ही उद्धार के लिए गांव घर में घूम रहे हैं, है ना। वो दान पहले के ज़माने में अभी भी गांव में, मेरे गांव में और दूसरे गांव में है कि नहीं पता नहीं, मेरे गांव में अभी भी अगर कोई जैसे धान गेहूँ उपजाते हैं, मकई हुआ खेत का, पहला बाली जो होता है उसमें से 5-10 किलो 20 किलो निकाल के बोरा में रख के और मंदिर में देते हैं। फर्स्ट जो पहला होता है अभी भी वो कल्चर। तो पहले अपने आप से दान देने जाते थे, लेकिन अब आजकल अपने आप से दान देने ही नहीं आते, इसीलिए घर घर में जाना पड़ता है मांगना, है ना। तो यहाँ पे अभी भी उस समय भी कोई तैर्थिक ब्राह्मण थे, अभी तो वही तैर्थिक ब्राह्मण इस्कॉन के भक्तों के रूप में है, जहाँ पे भ्रमण कर कर के ब्रह्मचारी सन्यासी के रूप में हर जगह पे लोग कल्याण के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे जो तैर्थिक ब्राह्मण थे तो उनको बहुत प्रार्थना की कि हम लोग घर गृहस्थी में फंसे हैं महाराज, आप आइए हमारे घर में विश्राम कीजिए, रहिए, सेवा का मौका दीजिए। ऐसा बताया जाता है कि घर में आया हुआ व्यक्ति को कम से कम, उसके लिए अपने लिए हो चाहे ना हो, उनके लिए तो कम से कम खाने के लिए रहने के लिए व्यवस्था तो करना ही चाहिए। इवन भिक्षा मांग के हो चाहे कुछ भी हो, कभी भी अतिथि का निरादर नहीं करना चाहिए। अगर आप खिला भी नहीं सकते तो कम से कम पानी उसको तो पिला ही दीजिए, और कम से कम पानी भी नहीं पिला सकते तो कम से कम वचन से मीठा तो बोल दीजिए उनसे, कैसे हैं, कितने दूर से आए हैं, थके होंगे, मतलब वचन से भी आप अच्छा बोल दीजिए। आजकल वचन से भी नहीं बोलते हैं, है ना। बरू क्या कहते हैं, गांव घर में अभी भी जाइए तो आपको लोटा में पानी दे के रखे, घर में खाने के लिए हो या ना हो। बहुत गरीब लोग हैं गांव घर में भी रहते हैं, हम देखे हैं, जो चमार पासवान ऐसे जो जाति लोग होते हैं, तो उनके पास वास्तव में रोज़ खाते हैं, रोज़ खाने के लिए कमाना पड़ता है उनको, रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं। तो उनके घर में जाएंगे तो अभी भी गांव तरफ उनकी नीच जाति के, फिर भी उनके घर में जाएंगे तो आपको बैठाएंगे, पानी देंगे कम से कम। और ऐसा बताया जाए कम से कम वचन से नहीं कर सकते तो वहाँ पे कम से कम खड़ा होके उनके लिए स्वागत के लिए कम से कम खड़ा तो हो सकते हैं, है ना।
मुस्का तो सकते हैं, मुस्कान तो छोड़ सकते हैं कम से कम, बोल भी नहीं सकते तो कम से कम मुस्कान से स्वागत कर सकते, इतना तक तो शास्त्र में छोड़ दिया गया। लेकिन सत्कार तो करना ही चाहिए। और जगन्नाथ मिश्र जानते थे अतिथि का क्या महिमा है, तो जगन्नाथ मिश्र जैसे ही आए ब्राह्मण, उनके बहुत एकदम विनम्रता पूर्वक, आजकल अतिथि प्रार्थना करते कि हमको रहने के लिए दीजिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं था। जगन्नाथ मिश्र प्रार्थना किए कि हमारे घर में आश्रय लीजिए, हमारा उद्धार के लिए, हम घर गृहस्थी में फंसे। तब जाके तैथिक ब्राह्मण बोले कि ठीक है मैं रहूँगा, लेकिन मैं अपना भोजन और अपना जो भगवान के लिए मेरे पास। और वो ब्राह्मण कैसा था कि गले में लड्डू गोपाल के जो झोला झंटी होता है वो लटका के चलते थे, कहीं भी जाते थे। अपना गोपाल था उनके पास, कहीं भी जाते थे तो भोग लगाते थे, खुद बना के खुद खिलाते थे, है ना। बनाया हुआ दूसरे का कीन के खिलाने में और अपने खुद से बना के खिलाने में बहुत प्रेम बढ़ता है ना। आप माँ के हाथ से खुद बना के बनाया हुआ खाइए और होटल से किन के खाइए, कितना अंतर पड़ता है। तो इसीलिए इसी तरह भक्त भी भगवान भी अपने भक्त के द्वारा बनाया हुआ खाना चाहते हैं, जो प्रेम पूर्वक बनाते हैं, है ना। कोई अपेक्षा नहीं रहता, इच्छा नहीं रहता उनके अंदर, पूरा प्रेम पूर्वक भोग लगाते थे। इसीलिए ब्राह्मण का एक नियम था कि खुद भोजन बना के खुद भोग लगाते थे। तो बोले कि आप हमारे लिए सब व्यवस्था कर दीजिए, चूल्हे और क्या कहते हैं जरना जानते हैं ना, काठ उठ सब कुछ, मैथिली में कहते हैं जरना उसको, काठ उठ, तो उसको व्यवस्था कर दीजिए, मैं खुद अपना भोजन बना के भोग लगाऊंगा। तो जगन्नाथ मिश्र बोले ठीक है, कम से कम आप मान तो गए ना। कई लोग मानते भी नहीं, तो उनके लिए आश्रय दिए और सब कुछ, जो भी चावल दाल मसाला जो भी चाहिए सब कुछ व्यवस्था कर दिए वहाँ पे सची माता ले आके। और भोग बहुत मेहनत से बनाए, और बना के जब भोग लगाने के लिए गोपाल को जब भोग लगाते हैं तो बुलाते हैं गोपाल को, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीत्वेशे नमः। भोग लगाते हैं। भोग लगाते समय और निमाई देख रहा है कि भोग लगा रहे, बुला रहे हैं हमको भोग ग्रहण करने के लिए, निमाई तुरंत आके खाने लगते हैं वहाँ पर। जब भी आँख खोलते हैं तो देखते हैं खा रहे हैं, फिर उसको डांटते हैं कि ये तो भगवान नारायण के लिए कितना बड़ा अपराध कर रहा है, तू ब्राह्मण का पुत्र हो के तुमको इतना भी पता नहीं कि भोग नहीं खाना चाहिए, भगवान का भोग लग रहा है तू उसको खा रहा है ना। डांटते हैं उनको, और सची माता भी आते हैं, उनको डांट डबार के बाहर ले जाते हैं, कहते हैं गलती हो गया, मैं इसको ये बहुत नटखट है, इसको मैं नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन अब पता चल गया, अब मैं बाहर लेके जाता हूँ, आप फिर से एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। फिर जाके सामान ले आए हो, फिर मेहनत से बनाए। ऐसा 3-4 बार किए, फिर जाके अंतिम में बहुत ज़्यादा हो गया तो निमाई को ताला लगा दिए अंदर रूम में, और विश्वरूप गेट पर खड़े थे उनके बड़े भैया कि आज मैं देखता हूँ अब कैसे खाता है। और ब्राह्मण देवता नहीं मान रहे थे, बोले ब्राह्मण देवता सोच रहे थे कि आज मेरे भाग्य में है ही नहीं खाने के लिए, लिखा नहीं, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा अगर हो जाए तो समझना चाहिए कि भगवान ही नहीं चाहते कि मैं खाऊं, आज उपवास करूं, इसीलिए आप छोड़ दीजिए, आज मैं उपवास ही रहूँगा। ऐसे ब्राह्मण बोले सची माता को, जगन्नाथ मिश्र को। जगन्नाथ मिश्र नहीं, हमारे घर में कोई अगर भूखा रह जाए ऐसा तो हमारे लिए सबसे बड़ा अपमान, इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं होगा, सबसे बड़ा अपराध लगेगा, पाप लगेगा हमको। निवेदन किए कृपया फिर आप बनाइए, इस अब नहीं होगा ऐसा। देखिए अंतिम बार विश्वरूप वहाँ पे खड़ा थे, स्वयं बलराम जैसा। एक माता जी पूछ रहे थे ना कल कि बलराम जी जो थे उनका गोप्य अवतार है, एक्चुअली जो विश्वरूप थे वो गोप्य अवतार है। वहाँ पे किसी के उनके बारे में ना फेस्टिवल का वर्णन है और ना ज़्यादा उनके बलराम जी हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा वर्णन नहीं है उनके बारे में। क्या कारण है उनको जन्म, 2 जगह जन्म, नित्यानंद प्रभु के वहाँ पर भी जन्म लिया और इधर भी जन्म लिए। तो ये नित्यानंद प्रभु का जो है वो प्रकाशमय लीला सबको जानने के लिए,
लेकिन ये जो विश्व रूप का अवतार था ये एकदम गोप्य अवतार थे, केवल निमाई के रक्षा के लिए, वहाँ पे देखभाल करने के लिए गोप्य अवतार थे। तो विश्व रूप वहाँ पे खड़ा थे कि मैं देखता हूँ। विश्व रूप को भी योग माया से सुला दिया वहाँ पर। घर के सब व्यक्ति सो गए। लगभग शाम हो गया था, 6-7 बज गया, करते करते 3-4-5 बेर खाना बनाते बनाते तो शाम हो गया था। शाम का समय 8 बज गया था। तो योग माया के कारण सब सो गए वहाँ पर। और फिर वो ब्राह्मण भोग जब लगाए तो फिर निमाई देखिए ताला लगाया हुआ फिर यहाँ पे प्रकट हो गए और खाने लगे। तो फिर ये ब्राह्मण देखते हैं कि खा रहा है भोग। अब तो सहा नहीं जा रहा, इतना गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा है तुम समझोगे नहीं। तो मैं पूरा एकदम बर्तन भरा, पूरा एकदम चारों तरफ फेंक दिए। बोले तुम, अभी मैं जगन्नाथ मिश्र को बुलाता हूँ, अब तुमको बांध के यहाँ पे रखता हूँ। तो निमाई क्या कहते हैं, अरे ब्राह्मण आप कैसे हो, आप ही बार बार बुलाते हो और मैं आता हूँ तो आप फिर भगाते हो। तो बोले कि मैं तुमको बुलाता हूँ, मैं गोपाल जी को बुला रहा हूँ यहाँ पे, तुमको थोड़ी बुलाता हूँ, तो मैं ही तो गोपाल हूँ। तो कहते विश्वास नहीं होता। तब जाके वहाँ पे चतुर्भुज रूप धारण होता है और दर्शन देते हैं उस ब्राह्मण को। तो बाप रे, उस ब्राह्मण के आंखों में आंसू भर जाता है और ऐसे रोने लग जाते हैं जैसे गंगा जी का प्रवाह। अब आदमी को ऐसे उदाहरण दिया जाता है कि ऐसे रोने लगते हैं कि गंगा जी का प्रवाह हो, तो आदमी को लगता है अरे गंगा जी का प्रवाह कैसे रोएंगे, ये तो एकदम मतलब हवा बात, क्या कहते हैं इसको, मतलब ठग बात कर रहे हैं ना, झूठ बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग पानी में कभी कभी पहले जब भक्ति में नहीं थे तो मछली मारने जाते थे नदी में। तो छोटा मछली देखते थे तो कहते अरे बहुत बड़ा मछली आ गया, और सच में मछली बड़ा ही होता था, लेकिन उतना बड़ा नहीं होता था जितना हम लोग बताते थे। और इतना बड़ा मछली था, इतना बड़ा, है ना, लेकिन उतना बड़ा मछली नहीं होता था। तो उसी तरह यहाँ पे जैसे गंगा जी का प्रवाह का अर्थ है, जैसे बच्चे को बताने के लिए, समझाने के लिए, जैसे कहते चंद्रमा देखो, वो पेड़ के ऊपर चंद्रमा है, तो पेड़ के ऊपर चंद्रमा दिखाते हैं। इसका अर्थ थोड़ी है कि पेड़ के ऊपर ही चंद्रमा है। चंद्रमा तो आकाश में है, लेकिन वो बच्चे को समझाने के लिए कि पेड़ के ऊपर चंद्रमा है, ऐसे बताया जाता है ना। तो इसी तरह समझाने के लिए यहाँ पे बताते हैं। कौन प्रसंग चला था भूल गया मैं, इधर बोलते हाँ, गंगा जी जैसा उनके प्रवाह होने लगा, अश्रु प्रवाह होने लगा कि मैं कैसा अपराध किया, मैं स्वयं प्रभु को बुला के खिलाने के लिए बुलाया और मैं ही खुद उनको बार बार तिरस्कार किया। कितना बड़ा अपराधी हूँ मैं, बहुत अपने को एकदम गिल्टी फील करने लगे, बहुत अपमानित अपने को फील करने लगे। तब जाके बोले कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमको एक गोप्य रहस्य बताता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ और ज़्यादा दिन मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, लगभग 48 दिन मैं यहाँ पे 48 साल यहाँ पे लीला करूँगा नवद्वीप में, यहाँ भारतवर्ष में। तुम किसी को मत बताना कि मैं ही, तुमको तो दर्शन दे दिया, लेकिन तुम किसी को मत बताना कि मैं ही कृष्ण के अवतार हूँ। नहीं तो जो लीला आस्वादन मैं कर रहा हूँ, जो लीला आस्वादन मेरे माता पिता कर रहे हैं, जो आने वाले हैं लीला, वो सब बंद हो जाएगा। इसीलिए मैं तुमको पहले से सावधान करता हूँ, ये किसी को मत बताना। ये लीला पूरा चैतन्य भागवत से चैतन्य चरितामृत सब जगह वर्णन है। महाप्रभु कह रहे हैं किसी को मत बताना है ना। एक्चुअली भगवान, हम सोच रहे थे सुबह सुबह, विचार किया कि ऐसे ऐसे लीला करते हैं भगवान, भक्त के रूप में अवतार लिए ना, भक्ति कैसे करना ये सिखाने आए ना भगवान, लेकिन ऐसे ऐसे मतलब चमत्कारी लीला करते हैं कि मनुष्य द्वारा असंभव है वो लीला। भगवान ऐसे ऐसे लीला करके दिखाते हैं और कहते हैं विष्णु विष्णु कहते तो कान ऐसे बंद करते थे कि विष्णु हमको नहीं, हम विष्णु नहीं है, मैं तो विष्णु का भक्त हूँ, है ना। तो ऐसे ऐसे कोई जगह पे फिर एकदम ऐश्वर्य लीला दिखा देते थे। तो ऐसा क्यों करते, मैं तात्पर्य पढ़ रहा था तो उसमें तो नहीं लिखा था, लेकिन मैं ऐसे सोचा और भानुभक्त प्रभु से मैं इसके बारे में क्या व्याख्या किए।
तो मैं ये निष्कर्ष निकला इससे कि महाप्रभु ऐसे ऐसे लीला क्यों करते थे, क्योंकि प्रमाण भी तो चाहिए ना, एविडेंस, कि भगवान है। ऐसे भगवान के लीला होते हुए तो भगवान को विश्वास नहीं करते कि ये भगवान है। तो ऐसे चमत्कारी अगर लीला नहीं करेंगे तो कौन विश्वास करेंगे कि ये भगवान है ना। और बताते कि ये गोप्य रहस्य, किसी को मत बताना, है ना। राजविद्या राजगुह्यम बताते, ये राजविद्या एकदम गुह्य लीला है, गुह्य ये ज्ञान है, किसी को मत बताना। लेकिन सारा संसार को ही अर्जुन को सुना दिए, सारा संसार को दिए, है ना। तो ये वास्तव में भगवान दिखाने के लिए वास्तव में ये गुप्य लीला है, लेकिन ये वही समझ सकता है जो भक्त है। तो यहाँ पे बताते हैं उनको, ब्राह्मण को, कि किसी को मत बताना, नहीं तो मैं सर्वनाश कर दूंगा तुम्हारा। ऐसे डर आगे बोले तो ब्राह्मण डर गए, बोले कि ठीक है, और मैं यहीं पर रहूँगा कुछ दिन। तो ब्राह्मण 4-5 दिन वहीं पर जगन्नाथ मिश्र के घर पर ही रहे, 4-5 दिन वहाँ पे जगन्नाथ मिश्र के घर पे रहे, और फिर बाद में जाके उनके लीला में भी भाग लिए थे चैतन्य महाप्रभु। निमाई वहाँ पे बहुत ऐसे लीला करते थे। तो ये इस प्यार से बताते हैं, और आगे बताते हैं, चोरे लैया गेला प्रभु के बाहिरे पाइया, तारे स्कंधे चढ़ी आइला, तारे भूलाइया। एक दिन क्या हुआ, 2 चोर आया निमाई के घर, 2 चोर आया। वहाँ उस चोर का उद्देश्य ही था चोरी करना है। जहाँ जहाँ पे एकदम कोमल बालक हो, सीधा साधा बालक हो, उसका गहना लेना, उसके जो आभूषण है उसको आभूषण को लेना। तो 2 चोर आया, और देखते हैं चोर कि निमाई को उस दिन सची माता बहुत सुंदर गहन एकदम आभूषण लगाए थे, सुंदर मोती की माला से सजाए थे। तो चोर देखे कि ये तो बहुत छोटा सा बालक है और खेल रहा है, खेलते खेलते रास्ते पर आ गया था। तो बोले कि निमाई, तुम इधर खेल रहे हो, तुम्हारा घर तो उधर है, चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। तो चोर और निमाई भी बोले चलो 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 मेरे घर छोड़ दो। तो यहाँ पे तात्पर्य में भी बताते हैं कि ऐसे उठाया चोर जैसे सांप को उठा लेते हैं, कोई अज्ञानी व्यक्ति सांप को उठा लेता है, वैसे ही निमाई को उठा ले। लेकिन चोर भी कोई साधारण नहीं था कि निमाई को गोद में लेना ये कोई साधारण बात नहीं है ना। निमाई को गोद में लेके चारों तरफ घुमाना और पूरा नवद्वीप। ऐसा हुआ कि निमाई जब उसके गोद में चढ़े और आभूषण, और दोनों में छलफल करने लगे, वार्तालाप करने लगे। तुम ये लेना, मैं ये लूँगा, तुम ये मोती लेना, मैं ये लूँगा, तुम कान के लेना, मैं नाक को लूँगा। ये दोनों वार्तालाप करते करते और इधर से जाते हैं, इधर घूम के फिर जगन्नाथ मिश्र के घर पे आ जाते, फिर जाते फिर जगन्नाथ मिश्र के घर। कहते ये तो पकड़वाएगा, ये मरवाएगा, ये 4-5 बेर ऐसा हो गया, भागो, ये जान रहेगा तो धन बाद में बहुत आएगा, है ना। उसी समय वो छोड़ के और भाग गए वहाँ से। और उससे पहले सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र, पूरा नवद्वीपवासी, वहाँ के जो भी आसपास के लोग थे सब खोज रहे थे कि कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। जब अचानक निमाई को देखा द्वार पे, इतने देर से नहीं मिल रहा था, अचानक कहाँ से निमाई आ गया। तो निमाई को देखते ही कहते कहाँ चला गया था तू। तो निमाई कहता है मैं तो घूम रहा था गंगा के किनारे पे चला गया था। 2 व्यक्ति आया तो कितना अच्छा व्यक्ति था वो, हमको गोद पे बैठा के और चारों तरफ घुमाए। भगवान को घूमने की इच्छा था अंदाज, हाँ, पूरा नदी घूमने की, इधर उधर घूमने। तो बोले कि हमको बहुत अच्छा लगा, वो गोद में बैठा के चारों तरफ घुमाए और फिर आप यहाँ पर छोड़ दिए। तो सची माता जगन्नाथ मिश्र सोचने लगे, ओहो, ये केवल नारायण की कृपा है, भगवान ने हमारे दामोदर शिला की कृपा है कि ऐसा हुआ कि चारों तरफ घुमा के और यहाँ पे आ गए, कोई अच्छे व्यक्ति मिला होगा, ऐसे सोचे। आगे बताते हैं इसमें कविराज गोस्वामी, व्याधि छले जगदीश हिरण्य सदने, विष्णु नैवेद्य खाइल एकादश दीने। इससे पहले मैं हिरण्य और जगदीश के बारे में बताया था कि उनका भोग एकादशी के दिन था और उनका भोग खा गए जाके,
रो रहे थे उस दिन, इतना रो रहे थे, बोले मैं बिना भोग खाए नहीं रहूँगा, बताया था, है ना। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताते हैं। शिशु सब लय पाड़ा पड़ोसीर घरे, चोरी करे द्रव्य खाए मारे बालके रे। जैसा कि बच्चों में होता है, महाप्रभु ने खेलना सीखा और वे खेलने मित्रों के साथ पड़ोसी मित्रों के घरों में जाते थे, उनके खाने की वस्तुएं चुराते और खाते। कभी कभी बच्चे परस्पर लड़ते झगड़ते लगते थे, केवल खेलते फिरते नहीं थे, पड़ोसी के घर में चोरी भी करने जाते थे। जैसे कान्हा कृष्ण भी जाते थे दूसरे गोपी के घर में माखन चोरी करने। बच्चा का एक बहुत सरल स्वभाव होता है कि उसका कोई दुर्भावना नहीं होता चोरी करने का, खाने की चोरी करेंगे। छोटा मेरा भी गांव में था तो मकई चुरा के और बर्फ़ कीनते थे घर में, जो अन्न होता है अन्न चुरा के ले जाके, और आइसक्रीम वाले आते थे तो उससे चोरी करके कीनते थे। तो एक्चुअली भगवान, ये जब भगवान से ही ये परंपरा चला आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते सच में कि बच्चा अगर चोरी करता है तो उसका कोई दुर्भावना अंदर, लेकिन आजकल के बच्चे तो वास्तव में पैसा भी चोरी करता है ना। ये सब सच में, ये पैसा चोरी करना, ये गलत दुर्भावना कैसे आया बच्चों में? ये फिल्म से आया है ना। माँ को गाली देना, माँ से प्रतिकार करना, बोलना, झगड़ा करना, ये सब वास्तव में ये सब फिल्म से देख देख के सीखते। नहीं तो कैसे, थोड़ा सा कुछ हुआ कि दरवाज़ा बंद करके मैं जहर पी लूँगा, फांसी लगा लूँगा, है ना। ये सब कहाँ से सीखा? माँ ने तो कभी नहीं सिखाया उनको। ये सब सीखते हैं टीवी चैनल, ये सब फिल्म से, गलत फिल्म देख के। नहीं तो पहले के बच्चा जो था वास्तव में उनके अंदर, हम लोग गांव में रहते थे तो चोरी भी करते थे, तो खीरा चोरी करते थे, वो कांकरो जो कहते खीरा, वो चोरी करते थे। खाने वाले आम चोरी करते थे, अमरूद चोरी करते थे खाने के लिए, लीची चोरी करते थे। तो पहले के बच्चे सब ये खाने की चीज़ सब चोरी करते थे। वैसे ही निमाई कोई दुर्भावना, जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई दुर्भावना नहीं था, किसी के घर में चोरी करते थे तो। लेकिन इससे चोरी करने से और आनंदित होते थे वहाँ के वासी लोग कि कम से कम निमाई आया। निमाई का दर्शन, जैसे गोपी लोग तरसते थे दर्शन करने के लिए कि कब कृष्ण का दर्शन होगा, मनाते थे कि कब हमारे घर चोरी होगा। कभी कभी किसी घर में अगर कान्हा कृष्ण चोरी नहीं करने जाते थे ना, तो वहाँ पे ऐसे कट का चिन्ह लगा हुआ था। तो गोपी देखते थे, कहते थे कि अब आज यहाँ पे नहीं आए हैं। जब कट का चिन्ह देखते थे तो आज यहाँ पे, तो बहुत दुखी हो जाते थे। देखते थे कि घर में माखन नहीं बिखरा हुआ है तो बहुत दुखी हो जाते थे। बाहरी रूप से कभी कभी क्रोधित होते थे, डांटते थे कान्हा को, लेकिन अंदर से तो बहुत प्रसन्नता होती थी। आगे भी ये लीला आएगी कि न चोरी करे के न मारे शिशुरे, कि न पर घरे जह कि बा नहीं घरे। सची माता ने कहा, तुम दूसरे के घर चीज़ क्यों चुराते हो? तुम दूसरे को, लड़के को क्यों मारते हो? तुम दूसरे के घर के भीतर क्यों जाते हो? आखिर तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ नहीं है? जगन्नाथ मिश्र के घर में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था जो कमी था। निमाई के लिए हर चीज़ पूर्ण था, क्योंकि लक्ष्मीपति साक्षात उनके घर में थे, तो कोई भी चीज़ कमी नहीं था। इसीलिए सची माता कहते, तुमको क्या चाहिए हो? तुम क्या करते हो? तुम हमारा नाम क्यों खराब करने पर लगे हो? दूसरे को क्यों मारते हो? क्यों चोरी करते हो? माता पिता को सबसे ज़्यादा चिंता यही रहता है कि मेरा पुत्र जाके बाद में बदमाश न बने, डाकू न बने, है ना। सबसे बड़ी चिंता की बात रहते हैं। कभी कभी निमाई जाके गंगा के किनारे में जाके और माटी, जितना काला माटी लेके और सौंसे शरीर पूरा लिप पोत लेते थे अपने ही शरीर में, भूत जैसे बन जाते थे निमाई। सची माता देखते थे क्या कर रहा है, क्यों हमको तंग करते हो, तुम क्यों इतना परेशान करते हो? बीमार हो जाओगे तो मैं कहाँ हॉस्पिटल में ले जाऊंगा? हॉस्पिटल में ले जाने से ज़्यादा अपने ही तंग हो जाते हैं माता पिता।
तो इतना तंग हो जाते थे निमाई को देख के, और जाते थे डांटते थे, और फिर अपने आंचल से पोंछ के, पूरा कपड़ा से पोंछ के और उसको फिर नहलाते थे। ऐसे ऐसे लीलाएं करते थे। तो यहाँ पे सची माता डांटती है उनको कि क्यों चोरी करने जाते हो, तुम्हारे घर में कमी क्या है दूसरे के घर में जाना। तो यहाँ पे कहते हैं, सुनी क्रोध हैया प्रभु घर भीतर हैया, घरे जत्न भाण्ड छील भेलील भांगिया। कभी कभी क्या करते थे, क्रुद्ध हो के अपने घर के बर्तन भांडा सब फोड़ फाड़ के और तेल सब बिखेर देते थे। बताया है ना, निमाई ऐसे ऐसे करते थे। मतलब ये सुनने में भी आश्चर्य लगता है, कोई साधारण बालक ऐसे करेंगे ही नहीं, है ना, बिना मतलब के तोड़ना फोड़ना इधर उधर करना। तो यही बताते हैं, यही सिखाते हैं कि केवल नवद्वीप वासियों का प्रेम बढ़ाने के लिए ही ऐसा करते थे, है ना, अंदर से एकदम प्रसन्नता होती थी। तबे सची को लेकरी कराइला संतोष, लजित हैया प्रभु जानी निज दोष। तब सची माता अपने पुत्र को गोद में लेकर चुप कराती और महाप्रभु अपनी गलतियां स्वीकार करते, काफी लज्जित हो जाते, खुद चोरी करते और फिर खुद रोने लगते। और अब रोने लगते तो कोई उपाय नहीं है इनके पास छुपाने के लिए, और ज़्यादा डांटेंगे तो हो सकता है कहीं जंगल में भाग जाए, कहीं इधर भाग जाए। बच्चे लोग होते हैं, डर के भाग जाते हैं कि कहीं आज छड़ी से पिटाई करेंगे, इसीलिए 2 दिन के लिए गायब, तो हो सकता है कहीं गायब ना हो जाए, इसीलिए सची माता भी डरती थी। तो फिर अब अपने ही खुद डांटते थे और थोड़ा भी रोने लग गए तो फिर छुपाने लगते थे। भगवान कृष्ण भी ऐसे ही एक बार यशोदा मैया करधनी बांध दिए थे उनके कमर में, और कमर में वो करधनी एकदम सजाया हुआ था, मोतियों से सजाया हुआ था। करधनी लेके गई गैया चराने, और गैया चराते चराते वो करधनी कहाँ गुम हो गया पता ही नहीं। अब आते हैं गैया चरा के शाम को, तो यशोदा मैया पूछते हैं वो करधनी कहाँ है। तो कान्हा बताते हैं कि अब बहाना बनाने की कोई तो चाहिए, तो बोलते हैं कि माँ वो करधनी तो गंगा में छूट गया, यमुना में छूट गया, गंगा में नहीं यमुना में छूट गया, उसी में मैं स्नान करने गया था, उसी में छूट गया, गुम हो गया। तो यशोदा मैया कहते, अरे तुम कालिया के दमन करके गेंद ले आ सकते हो, कालिया को मारने के लिए अंदर जा सकते हो, और एक करधनी नहीं ला सकते। तो कहते माँ ये बात अभी पूरा होना ही बाकी है, ऐसा नहीं, पानी में नहीं, गैया खा गई, सुरभि खा गया। अब बहाना पर बहाना बना रही है, बहाना काम नहीं किया तो दूसरा बहाना, कहते नहीं सुरभि गाय खा गई। तो कहते हैं सुरभि गाय, चलो चलो देखते हैं, सुरभि गाय के अगर पेट में चला गया तो दिक्कत होगा। तो फिर कहते माँ अभी बात पूरा नहीं हुआ, सुरभि नहीं खाया, सुरभि खाने ही वाला था, तभी राधा रानी आगे चुरा के ले गए। तो कहते यार अब शाम हो गया था, बोले कि जब राधा रानी के नाम लूँगा तो अभी बरसाना तो जाएंगे नहीं लेने। तो कहते हैं चलो चलो अभी बैलगाड़ा लेके अभी चलते हैं बरसाना, और राधा रानी से करधनी उनसे मिल भी लेंगे और करधनी भी ले लेंगे। अभी इसका कोई उपाय चला नहीं, तो खूब एकदम जोर जोर से दोनों हाथ में आंसू रख के खूब रोने लग गए, क्योंकि एक्चुअली हो गया है गुम, खो गया है, तो कहीं भी जाके वो करधनी तो मिलेगा नहीं कोई। तब जब रोने लग जाते हैं तब यशोदा मैया सोचते हैं कि अब जा भाड़ में जाए वो करधनी, हमको वो करधनी नहीं चाहिए, लाला खुश रहे, इसलिए अपने गोद में लेके और उसको स्तनपान कराने लगती है। तो ऐसे ही निमाई को डांटते थे, और जब रोने लग जाते तो फिर चुप करा के फिर ऐसे ही उनको गोद में लेके स्तनपान कराते थे। आगे कहते हैं 2-4 पढ़ के, अब समय ख़त्म हो गया है ना, 2-4 अधिक करके मैं समाप्त करता हूँ। कभू मृदु हंसते कैला माता के ताड़ना, माता के मूर्छिता देखी कराए क्रंदना। कभी कभी जैसे बच्चे लोग क्या होता है, माँ अगर डांटती डबाड़ती है तो उल्टे बच्चा होता है अपने कोमल कोमल हाथ से माँ को ढाल थापर पीछे से देते सिर में, है ना, देते हैं ना। तो ऐसे ही निमाई एक दिन सची माता को अपने कोमल कोमल हाथ से गाल में एक थापड़ दिए।
तो सची माता एक झापड़ देने से सची माता मतलब डराने के लिए कि निमाई क्या करता है, नाटक करने के लिए मूर्छित हो गए। जैसे नाटक में एकदम सो गए सची माता, और निमाई अब तो वो तो नाटक कर रहे थे सची माता कि क्या करता है निमाई, तुमने मारा, मैं बेहोश हो गया। और बेहोश होके ऐसे गिर जाते हैं तो निमाई अब क्रंदन करने लगते हैं कि सच में माँ बेहोश हो गई। इस डर से खूब क्रंदन करने लग जाते हैं। तो अब सची माता उठ के फिर कहते हैं चुप हो, फिर उनको आंचल से पोंछने लगते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। नारी गाना कहे नारी के लदेहानी, तबे सुस्था हईबे न तुम्हारा जनानी। पड़ोसी स्त्री सब जो थे वो सची माता को बताने लगे कि तुम्हारा बालक जो है बड़ा नटखट और बड़ा चंचल है, ये पता नहीं क्या क्या करता रहता है, इसीलिए हमको लगता है तुम नारियल ले आओ और नारियल पूजा करो। जो देवी देवता का पूजा होता है वहाँ पे जैसे कात्यायनी व्रत करते थे उसी तरह तुम पूजा करो, तब ये निमाई हो सकता है कुछ ठीक हो। कहते हैं बाहिरे हईयानी बेना दुई नारी केला, देखिया पूर्व हैला विस्मिता सकला। एक दिन सची माता को नारियल पूजा करने के लिए, नारियल मंगाने के लिए, और नारियल तो मंगाना है, तो नारियल मंगाने के लिए निमाई को बोला कि निमाई जाके वहाँ पे जाएंगे तो डाब बोलते हैं, डाब पीते हैं ना, तो डाब लेके आओ, नारियल चढ़ाना है भगवान को। तो डाब लेके निमाई को भेजे कि डाब लेके आओ। तो तुरंत नारियल, सूखा हुआ नारियल उस समय वहाँ पे कम था, उस मौसम भी नहीं था और सूखा हुआ नारियल नहीं था। तुरंत वहाँ से दरवाजे पर गए निमाई और तुरंत 2 नारियल ले आके सची माता को दिए। तो सची माता आश्चर्यचकित हो गए कि इतना जल्दी नारियल कहाँ से ले आए। एक्चुअली भगवान थे वहीं पर प्रकट करके ले आए थे नारियल। कभी कभी आगे कहते हैं गंगा स्नान करी पूजा करिते लागिला, कन्या गण मध्य प्रभु आसिया बसीला। कन्या जो कन्याएं थी नवद्वीप के, वो गंगा स्नान करने जाती थी, पूजा करने जाती थी। क्यों? उसको पति अच्छा मिले। कोई स्त्री इसीलिए पूजन करते हैं, अब सब नहीं होता लेकिन ज़्यादातर पति ही भविष्य में अच्छा मिले, क्योंकि पति ही पालन करने वाले हैं, है ना। जब स्त्री बालक रहते हैं तो अपने पिता के छाया में रहते हैं, जब तरुण होते हैं, जब विवाह होता है उनका, तो पति के छाया में रहना पड़ता है ना। इसके बाद जब वृद्ध होते हैं तो पुत्र के छाया में रहना पड़ता है। तो ये सब पता था, तो इसीलिए जितने भी वहाँ के नारीगण थे वो लोग पूजा करते थे, तो पति अच्छा मिले भविष्य में, इसके लिए पूजा अर्चन करते थे। तो निमाई जाके क्या करते थे, आगे जाके कहते थे तुम मेरा पूजा करो, तुमको अच्छा पति मिलेगा। देवी देवता को पूजा करने से नहीं होगा, तुम मेरा पूजा करो। ये जो भोग ले जा रहे हो हमको दो खाने के लिए। सब सखा के साथ जाते थे और कहते मेरे को दो खाने के लिए। तो उनको डांट डवार के भगाते थे निमाई को, और जो भगाते, जो तो कभी कभी कोई स्त्री उनको देते थे, वहाँ की जो स्त्री थी निमाई को देते थे खाने के लिए। ठीक है, ये ऐसा बोल रहा है तो हो सकता है मेरा पति अच्छा मिले, तो उनको दे देते। लेकिन कोई स्त्री नहीं देते थे, तो उनको श्राप देते थे, कहते तुम्हारा इस पति बूढ़ा मिलेगा, वृद्ध मिलेगा, और तुम्हारा 7 सौतीनी मिलेगा, जिसका विवाह 7 हो गया हो, 4 विवाह हो चुका हो, उससे तुम्हारा विवाह होगा, और पुत्र होगा तो लंगड़ा होगा, अपांग होगा, ऐसे शराप देते थे। तो इस शराप को सुन के जो स्त्रीगण नारीगण थे वो इस शराप को सुन के डर जाते थे कि हो सकता है ये बोल रहा है कि ब्राह्मण है, हो सकता है कहीं पूरा हो जाए तब, तो जाके फिर निमाई को देते थे। बहुत सुंदर है, आगे भी बहुत अच्छा लीला समय समाप्त हो चुका है। फिर कल अगर मौका मिला, कल तो होगा, हो सके तो पति प्रभु जी की क्लास होगा, कहीं कथा, आप लोग कल मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत एकदम दुर्लभ होता है प्रभु जी का क्लास, है ना। तो ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु जी यहाँ पर आ रहे हैं हमारे समक्ष, हमारे आंगन में।
तो उनका स्वागत के लिए सब लोग आइए, और उनके कथा श्रवण करने के लिए भी सब लोग आने के लिए निमंत्रण है, सब लोग आ सकते हैं। कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, ज़्यादा उटपटांग तो मैंने पढ़ा नहीं, ज़्यादा तो इसी में लग रहा है। निमाई तो बहुत नटखट थे बच्चे, लेकिन निमाई बहुत सीरियस हो गए। बालक जब थे, विश्वरूप जब तक थे, तब तक बहुत नटखट एकदम लीला करते थे, लेकिन जब विश्वरूप ने जब संन्यास ले लिया, इसके बाद उनका पूरा एकदम गंभीर हो गए थे, पूरा एकदम गंभीर। तो हाँ हाँ, एक्चुअली भगवान कृष्ण भी ऐसा करते थे। क्या है, अब दोनों में कौन सा ज़्यादा नटखट थे ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि स्वयं कृष्ण ही है यहाँ पर। जो लीला वहाँ पर किए थे वैसे लीला यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। कृष्ण भी कम नहीं थे, कृष्ण का भी आप लीला पढ़िए हो, उनका तो और ज़्यादा मतलब थे, कोई कमी नहीं है। ज़्यादा उटपटांग आप कह रहे हैं, कोई कमी नहीं है सच में। इनका भी पढ़िए, ये भी उटपटांग लगेगा, उनका पढ़िए, वो भी उटपटांग, मतलब ज़्यादा नटखट दोनों थे, क्योंकि दोनों सेम है, कोई अलग अलग नहीं है ना। ये जब भक्ति सिखाने के लिए आए तो समय में, उनका जब समय आया तो इतना गंभीर हुए, इतने बड़े विद्वान हुए कि संसार को दिखा दिए कि भक्ति कैसे करना चाहिए। लेकिन जब लीला करना हुआ तो ऐसे नटखट लीला किए कि संसार को भ्रमित भी कर सकता है किसी को, लेकिन भक्त इसमें भ्रमित नहीं होता, भक्त इसका आनंद लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, आनंद आता है, आप भक्त हैं इसीलिए। और दूसरा है, इसमें नाचते हैं भगवान हो गया ऐसा करता है क्या, कृष्ण ने 16,108 गोपी क्यों बनाए, ऐसे भगवान हो गया ऐसा करता है क्या, लोग कल्याण के लिए आना चाहिए तो चोरी करके सिखा रहे हैं, चोरी कैसे करना है ये सिखा रहे हैं, ऐसा कहीं भगवान होता है। इसी में अगर नास्तिकवाद भी होता तो ऐसा ही सोचता, लेकिन भक्त ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि भगवान चोरी करके भी उनका पूजा होता है ना। भगवान क्या चुराएंगे, भगवान का ये सारा संसार है ना। वास्तविक पति का अर्थ होता है जिसका संसार का पालन करता है, वही पति है। पति का अर्थ ये नहीं कि जिससे विवाह किया वो पति है ना। पति का अर्थ होता है जो पालन करता है। तो वास्तविक पति संसार के सबका पति कृष्ण है ना, उनका ही अंश है। तो इस संसार में आप उसको क्या दे सकते हैं उनको, और वो भगवान भी क्या चुराएंगे, ये तो केवल आनंद के लिए ऐसा करते हैं, है ना। भगवान के ही संसार है। जैसे गंगा के पानी गंगा में ही हम चढ़ाते हैं, है ना, गंगा जी का ही पानी गंगा में ओम गंगाय नमः, है ना। सूर्य देव को देव दिखाते हैं, सूर्य के पास प्रकाश कमी है क्या, नहीं ना, लेकिन उनका ही भाव ग्रहण करते हैं कि हमको प्रेम से कुछ दे रहे हैं। वैसे ही भगवान का ही सारा संसार में सब कुछ है, लेकिन उनका ही दिया हुआ चीज़ हम उनको जब प्रेम पूर्वक प्रदान करते हैं तो भगवान एकदम प्रसन्न होते हैं। ओह मेरा पुत्र ऐसा है, संस्कारी पुत्र है ना। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौरांग महाप्रभु की जय।